जय हिंद प्यारे बच्चों, अच्छे हो? चलिए आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। कहानी सुनोगे? तो एक राजा था। राजा का नाम था सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु का मतलब समझते हो बच्चे? इसका अर्थ है हजारों हाथों वाला। तो एक दिन राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते खेलते ऋषि दमजग्नि के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ ऋषि ने राजा का स्वागत राजसी ठाट बाट से किया। कहते हैं कि ऋषि जमदग्नि के पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। जो कामधेनु गाय थी, ऐसा माना जाता है कि वह सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। और क्योंकि राजा और उसके सैनिक वहाँ पहुँचे थे, तो गाय के सहायता से ऋषि जमदग्नि ने राजा का स्वागत राजसी ठाट बाट से किया। यह देखकर राजा को उस गाय पर लालच आ गया। राजा ने सोचा कि यह गाय अगर मुझे मिल जाए तो बढ़िया। और वह ऋषि जमदग्नि के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे ऋषि, मुझे आप ये गाय दे दीजिए। क्योंकि ऋषि उस गाय से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने देने से मना कर दिया। अब राजा ऊपर से सहस्त्रबाहु यानी हजार हाथों वाला, उन्हें तो बहुत क्रोध आ गया। अपने सैनिकों को बुलाए और बोले कि चलो अभी इस गाय को छीनकर हमारे राज्य में ले चलो। और वहाँ से राजा और उनके सैनिकों ने गाय को लेकर अपने राज्य में चले गए। जब ऋषि जमदग्नि के पुत्र वापस आए परशुराम, तो ऋषि ने सारी बात अपने पुत्र को बताई। पुत्र ने सारी बात सुनी, क्योंकि कहा जाता है कि परशुराम शुरू से ही बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे। तो उन्हें उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और वो उसी समय राजा से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। और जानते हो बच्चों, अकेले ही परशुराम ने राजा की सारी सेना को तहस नहस कर दिया। और फिर राजा युद्ध करने आए तो राजा को भी जीतकर उन्होंने राजा का वध कर दिया और अपनी गाय लेकर आश्रम वापस आ गए। जब वे आश्रम आए, उनके पिताजी ने अपनी गाय को देखी तो वो बहुत खुश हुए। और लेकिन जब ऋषि ने ये बताया कि उन्होंने राजा का वध कर दिया है, तो ऋषि जमदग्नि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि तुम अभी इसी समय तपस्या के लिए जंगल में चले जाओ। और वो जंगल चले गए। कौन? परशुराम। यहाँ राजा के पुत्रों को पता चला कि परशुराम तो आश्रम में नहीं है और वे तुरंत ही आकर आश्रम पर चढ़ाई कर दिए और उन्होंने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि को मार डाला। तपस्या खत्म होने के बाद परशुराम जब आश्रम पहुँचे तो उनको पता चला कि राजा के पुत्रों ने उनके पिताजी की हत्या कर दी है। तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उसी समय वो भी राजा के घर गए। राजा सहस्त्रबाहु के सारे पुत्रों को मार दिए और वहीं से उन्होंने प्रण लिया कि आज से सारे राजा और सारे क्षत्रिय जो है मेरे दुश्मन है, मेरे शत्रु है। और तब से परशुराम और राजाओं के बीच शत्रुता बढ़ गई और परशुराम इसी तरह राजाओं को मारते और उनका सारा राजपाट जो है ब्राह्मणों को दान में दे दे के अपना जीवन व्यतीत करने लगे। क्योंकि बच्चों, इस कहानी में हमने परशुराम को बार बार याद किया है। तो आज हम परशुराम से ही संबंधित एक पाठ लेते हैं, एक कविता लेते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो बच्चों, यहाँ से हमारी कक्षा शुरू होती है।
तो बच्चों ये पाठ रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष भंग होने के बाद मुनि परशुराम को जब इस बात का पता चलता है तो बहुत क्रोधित होकर सभा में आते हैं और वहाँ आकर शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेने लगते हैं और रामचंद्र जी के शांत स्वभाव को देखकर उनका गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो भी प्रसंग होता है उसी प्रसंग को तुलसीदास जी ने हमारी पाठ्य पुस्तिका में दी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये पाठ जो है अवधी भाषा में लिखी हुई है और क्योंकि अवधी भाषा में लिखी हुई है इसीलिए इसको पढ़ना थोड़ा सा आपको कठिन होगा। इसीलिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक ज़रूर तैयार रख लीजिए और जब मैं पढ़ती हूँ तो आप साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब मैं दूसरी बार पढ़ूँगी तो आप मेरे साथ साथ उसको दोहराइएगा। ठीक है बच्चों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊँ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कई किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस भाहु सम सो रिपु मोरा। जो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो इस तरह से पहला पद मैंने पढ़ा। ये चौपाइयाँ हैं, इसको आप धुन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये लंबी कविता है, अगर मैं इसको धुन में पढ़ने जाऊंगी तो हमारा समय पूरा इसी में चला जाएगा। इसीलिए बच्चों ध्यान दीजिए और कविता के एक एक शब्द पर उंगली रखते हुए आप चलिए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कई किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जेहि सिंह धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। चलिए बच्चों, अब तुम इसमें जो कठिन शब्द आए हैं इसका शब्दार्थ देख लीजिए। भंज निहारा,
अर्थात भंग करने वाला, रिसाई यानी क्रोध करने वाला या क्रोध करना, रिपु शत्रु, बिलगाऊ अलग होना, अवमाने अपमान करना, लरिकाई बचपन में, परसु फरसा, कोही यानी क्रोधी, क्रोध करने वाला। बच्चों, अब मैं इस जो पद को मैंने पढ़ा है उसके भावार्थ को आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। बच्चे, आप इतने बड़े बड़े शब्द या इतने बड़ी बड़ी चौपाइयों को देखकर डरिए मत, क्योंकि इसका भाव बहुत ही सरल, साधारण और बहुत ही सुंदर है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आने लगेगा इसको, इस पाठ को पढ़ते पढ़ते। चलिए, परशुराम ने क्रोध में आकर बोलना शुरू किया कि यह धनु किसने तोड़ा। तब श्री राम बोलते हैं, हे नाथ, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला तो आपका ही कोई सेवक होगा। आप मुझे कहिए ना, क्या आज्ञा है। इतना सुनते ही, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, परशुराम को तो बहुत क्रोध आता था और वो और भी ज़्यादा क्रोधित होकर श्री रामचंद्र से बोलते हैं कि हे श्री राम, बोलो इस धनुष को किसने तोड़ा है। और तुम कहते हो कि ये धनुष को तोड़ने वाला मेरा कोई सेवक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सेवक तो सेवकाई का काम करते हैं, यानी सेवा करने का काम करते हैं, और इसने तो मेरा धनुष तोड़ा है, इससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। और वो सबको बोलते हैं, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, और इस समाज को छोड़कर वो लोग अलग हो जाएं जो अपनी जान की परवाह करते हैं। मतलब इस सभा में इतने लोग बैठे हैं, मेरा उनसे विनय है कि आप सब थोड़ा अलग हो जाइए, और जिसने मेरा शिव धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए, ताकि मैं उसका वध कर सकूं। मैं नहीं चाहता कि फालतू में ही इतने सारे लोगों की मेरे हाथ से वध हो जाए। तो परशुराम का इन वचनों को सुनकर जो लक्ष्मण जी थे वो मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, हमने तो बचपन में इतने सारे धनुषों को तोड़ दिया, लेकिन किसी ने हमें कुछ नहीं कहा, आपने भी क्रोध नहीं किया, लेकिन इस धनुष के टूट जाने से आप क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं? क्यों आप मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं? बचपन में तो हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली थी, और इसके साथ आपके ममता के क्या कारण हैं? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप जो परशुराम जी थे वो और भी क्रोधित हो गए और बोलने लगे कि हे बालक, ये साधारण धनुष नहीं है। बच्चों, एक बार मैं बताती हूँ फिर से। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका ही कोई सेवक होगा। क्या आज्ञा है? आप मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवकाई करता है, यानी सेवा करता है। मेरे प्रिय शिव धनुष को तोड़कर तो उसने दुश्मनी का काम किया है, शत्रुता का काम किया है, इसीलिए शत्रुता का काम करने वाले के साथ तो सिर्फ युद्ध करना चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है उसको अलग कर दो, और बाकी सभा में जितने लोग हैं उनको अलग जाने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फालतू में ही ये सारे लोग मेरे हाथों मारे जाए। इतना सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से परशुराम जी से बात किया और बोलते हैं, हे गुरु, बचपन में हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े, किसी ने भी हमें नहीं रोका, आपने भी कभी क्रोध नहीं किया, पर इसी धनुष से आपको इतना प्रेम क्यों है कि इसके टूट जाने से आपका क्रोध आसमान को छू रहा है और आप इतने क्रोधित हो रहे हैं? तब परशुराम जी कहते हैं, हे बालक, तुम्हें इतना भी नहीं पता
कि ये धनुष साधारण धनुष नहीं है, ये शिव जी द्वारा स्थापित किया गया शिव धनुष है और ये तो सारे संसार में विख्यात है। बच्चों, हमारी कविता का दूसरा पद्य है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनाहु देव सब धनुष समाना। का छति भानु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषू, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हि, विपुल बार मही देवहन दीन्हि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मैं दूसरी बार फिर से आदर्श वाचन करती हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से एक एक शब्द को जरूर देखिए और हो सके तो हर शब्दों में अपनी उंगलियां रखिए ताकि आप इसका सही से उच्चारण कर सकें। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काक्षति भानु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति के दासु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभावना मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हि, विपुल बार मही देवन दीन्हि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मात पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बच्चों, ये तो हुआ वाचन। अब फिर से एक बार शब्दार्थ ले लीजिए। मही देव यानी ब्राह्मण, बिलोक देखकर, अर्भक बच्चा, महाभट महान योद्धा, मही धरती, कुठारू कुल्हाड़ा और कुम्हड़बतिया यानी बहुत कमज़ोर। तो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। मैं ये जो पद्य है इसका भाव आपको बताने जा रही हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनिए और खूब आनंद लीजिए, क्योंकि ये डरने का नहीं, घबराने का नहीं, बल्कि सुनकर मनोरंजन करने का विषय है। तो बच्चों, जहाँ लक्ष्मण जी ने कहा था कि हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो आप ये धनुष के लिए इतना क्यों क्रोधित हो रहे हैं? तो वो बोलते हैं, परशुराम जी बोलते हैं कि ये कोई मामूली धनुष नहीं बल्कि शिव धनुष है जो पूरे संसार में प्रख्यात है।
तो लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक से ही है, और ये पुराने धनुष तोड़ने में क्या लाभ हानि है। और हमारे भैया श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर उठाया था, लेकिन ये तो इतना पुराना है कि छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का तो कोई दोष है ही नहीं। तो मुनि, आप बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हो। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हैं और बहुत क्रोधित मुद्रा में बोलते हैं, अरे ओ दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना, मैं बहुत क्रोधित स्वभाव का हूँ। मैं तुझे बालक जानकर तुझ पर वार नहीं कर रहा हूँ, तो तुम बहुत बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हो। अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे नीरा मुनि समझता है क्या? मतलब ये है कि वो लक्ष्मण को बोलते हैं, क्या तुम मुझे सिर्फ एक साधारण सा मुनि या ब्राह्मण समझते हो? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधित स्वभाव का हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, ये तो सारा संसार जानता है, और तुम मुझसे इतना बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हो। अपनी भुजाओं के बल से मैंने सारी पृथ्वी को जीता है, राजाओं से वंचित कर दिया है। मैंने राजाओं को जीत जीत कर उनका राजपाट ब्राह्मणों को दान किया है। हे सुकुमार, हे राजकुमार, सहस्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मैं परशुराम से तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। देखिए बच्चों, यहाँ सहस्र बाहु आ गया, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहानी में बताया था कि सहस्र बाहु यानी हजारों भुजाओं वाला एक राजा, जिसे परशुराम ने अकेले ही मार डाला था। तो यहाँ परशुराम जी उसी उदाहरण को लेकर लक्ष्मण को अपनी वीरता की बखान करते हुए कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम सहस्रबाहु की कथा नहीं जानते हो, जो हजारों भुजाओं वाला राजा था और मैंने उसे यूं ही अपने फरसे से मार डाला। अरे ओ राजा के बालक, तू अपना माता पिता के बारे में तो सोच ले। अगर तू मेरे हाथों मर जाएगा तो उनका क्या होगा? और ये मेरा जो फरसा तुम देख रहे हो ना, ये फरसा साधारण फरसा नहीं है, यानी मेरा जो ये हथियार है ना, ये साधारण हथियार नहीं है। इसको तो देखने भर से ही औरतों की यानी महिलाओं के गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर जाता है। तो यहाँ बच्चों, यहाँ परशुराम जी ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो मैं एक बार फिर से इस पद्य के भाव को पढ़ती हूँ, बच्चे ध्यान दीजिए और खूब मनोरंजन कीजिए अपना। घबराइए मत कि इतनी बड़ी कविता और अवधी भाषा में हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो आप आनंद पूर्वक इसके भाव को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों। तो श्री रामचंद्र जी से जब वार्तालाप हो रहा है, यानी राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद हो रहा है, तो इस पद में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं और हंसकर कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे संज्ञान में या हमारी जानकारी में तो ये सभी धनुष समान से होते हैं, और इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और हानि है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर उठाया था, लेकिन ये तो इतना पुराना था कि छूते ही टूट गया। इसमें हमारे भैया श्री रामचंद्र जी का क्या दोष है? तो मुनि, आप तो अकारण ही इतना क्रोध कर रहे हो। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर लक्ष्मण जी को डराते हुए कहते हैं, अरे ओ दुष्ट बालक, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना। तुम जानते हो मैं बहुत ही क्रोधित स्वभाव का हूँ। मैं तुझे बालक जानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम पर वार नहीं कर रहा हूँ, तो तुम मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। अरे ओ मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा ऋषि ही समझता है? क्या मैं साधारण मुनि ही हूँ? मैं साधारण मुनि नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत बलशाली और साथ में बहुत क्रोधित स्वभाव का आदमी हूँ, ठीक है। और क्षत्रिय कुल का तो मैं शत्रु हूँ, ये सारा संसार जानता है। तुमको मालूम है, सहस्रबाहु नाम का जो राजा था, जिसके हजारों हाथ थे, उसको मैंने मारा था।
और इन्हीं जो कुठार है मेरे हाथ में, इन्हीं हथियार से मैंने उनकी हत्या की थी और मैंने इस धरती को राजाओं से वंचित कर दिया, यानी सारे राजाओं को मार मार कर उनका राजपाट पूरा मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। और जानते हो हे राजकुमार, ये सहस्त्रबाहु का जो बाहु मैंने काटा था वो इसी फरसे से काटा था, और ये साधारण फरसा भी नहीं है। मैं बहुत क्रोधित स्वभाव का हूँ, इसीलिए इस तरह की बात मुझसे ना कर। तब जब लक्ष्मण जी तब भी मुस्कुराते रहते हैं, तब परशुराम जी को और गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला होकर बोलते हैं, हे बालक, हे छोटे राजा के बालक, तुम कम से कम अपने माता पिता के बारे में तो सोच। अगर तू मेरे हाथों मारा जाएगा तो उनका क्या होगा, उन पर कितना दुख टूट पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे इस भयानक फरसे को देख, ये भयानक फरसा जो है ऐसी वैसी नहीं है, ये एक ऐसा फरसा है जो महिलाओं के गर्भ में पल रहा बच्चा भी अगर देख ले तो वो गर्भ में ही मर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ परशुराम अपनी ताकत का बखान करते हैं और लक्ष्मण जी उनका व्यंग्य करते हैं। तो मज़ा आया? आगे बढ़ेंगे। आगे का जो पद है वो देखिए बच्चों, फिर से आप अपनी पाठ्य पुस्तक को ध्यान से देखिए। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट्ट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूके पुहारू। इहा कुम्हड़बतिया को नहीं, ते जे तर्जनी देखी मारी जाहे, देख कठारू सरासन बाना, मैं कछु कह सहित अभिमाना। भृग सुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई। बधे पापु अपकीरति हारें, मारत हूँ पायर तुम्हारे। कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरा हूँ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहियूं, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। चलो एक बार फिर पढ़ते हैं बच्चों, आप मेरे साथ साथ दोहराते जाइए। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूके पुहारू। इहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर असी न सुराई। बधै पापू अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ दनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बच्चों अब हम इसका भावार्थ जानने की कोशिश करते हैं। इसका भावार्थ ये है, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से मुनि से कहते हैं, हे मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़बतिया नहीं है। कुम्हड़बतिया बेटे कुम्हड़े के फूल को कहते हैं, जो बहुत नाजुक होता है, जिसको उंगली रखते ही वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कोई कुम्हड़बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी यानी उंगली रखते ही मर जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान सहित यह सब कहा है।
भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं आपको साधारण सा ब्राह्मण जानकर आपके इन्हीं जो बड़ी बड़ी बातें हैं उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, ठीक है, या सहन कर रहा हूँ। वैसे मैं भी कोई कोमल फूल का पत्ता या कुम्हड़ बत्तिया नहीं हूँ जो आपकी उंगली रखने से ही मैं मर जाऊँगा, ठीक है। हे देवता ब्राह्मण, हमारे यहाँ जो है देवताओं को, ब्राह्मण को, भगवान के भक्तों को और गौओं को नहीं मारा जाता, क्योंकि इन सबको मारने से हमें पाप लगता है। और अगर आप मुझे कह रहे हैं या मुझ पर दोष लगा रहे हैं या मुझे डांट रहे हैं या मुझे बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और यदि आप मेरे द्वारा मारे भी जाओगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, उनका आदर सत्कार किया जाता है। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, तो आपको तो इस तरह वज्र उठाने कर युद्ध करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो अपने में ही इतना बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं मार दूंगा, मैं काट दूंगा। तो वो कहते हैं धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं, आपके तो वाणी ही काफ़ी है लोगों को मार देने या डरा देने के लिए। इसीलिए हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के सार गंभीर वाणी में आगे विश्वामित्र जी से बात करेंगे, ठीक है। आगे का हम अगले पार्ट में देखेंगे। उससे पहले हम चलते चलाते आपसे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों, अब हम परीक्षा उपयोगी दृष्टि से हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, तो आप तैयार हो जाइए उत्तर देने के लिए, ठीक है। आप जैसे ही मैं प्रश्न पूरा करूंगी आपको उत्तर देना है, ठीक है। पहला प्रश्न है, तुलसी जी के आराध्य कौन है? तुलसी जी के आराध्य कौन है? आपका विकल्प है श्री कृष्ण, श्री राम, महादेव, महाशक्ति। तो उत्तर क्या है आपका? हाँ, श्री राम। चलिए दूसरे प्रश्न पर, परशुराम के क्रोध को किसने शांत किया? तो परशुराम के क्रोध को किसने शांत किया? आपके विकल्प है लक्ष्मण, राम, जनक, विश्वामित्र। तो आपका उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, परशुराम के गुरु कौन थे? बताइए, परशुराम के गुरु कौन थे? मैं विकल्प दे रही हूँ, क भगवान शिव, ख द्रोणाचार्य, ग भगवान विष्णु और घ श्री कृष्ण। बताइए कौन है? जी हाँ, भगवान शिव। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, भृगुवंशमणि किसे कहा गया है? भृगुवंशमणि किसे कहा गया है? क लक्ष्मण, ख जनक, ग विश्वामित्र, घ परशुराम। बताइए बच्चों। जी हाँ, परशुराम को भृगुवंशमणि कहा गया है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? हमारा विकल्प है क बालकांड, ख सुंदरकांड, ख अयोध्या कांड और घ लंका कांड। जी हाँ, बिल्कुल सही, बालकांड। ठीक है, आगे बढ़े। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यहाँ को ही का अर्थ है क कोई, ख विश्वामित्र, ग परशुराम, घ क्रोधी। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है परशुराम। अगला प्रश्न है, कुम्हड़ बतिया किसको देखकर मुरझा जाता है? बताइए। हमारा विकल्प है कुठार,
धूप, ग हवा, घ तर्जनी। जी हाँ, बिल्कुल, तर्जनी। ये इस तरह से आपका ये पाठ यहाँ समाप्त नहीं होता है। यहाँ हम कुछ दिन के लिए रुकेंगे। हमारा जो अगला पाठ होगा उसमें हम इस पर विचार भी करेंगे और आगे के 3 पद्य हम पढ़ेंगे और फिर से हम पूरे के पूरे पाठ को फिर से एक बार दोहराएंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर ही रहिए। नमस्कार।